हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन वगैरह देख चुके थे। आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। ठीक है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, यानी कि जो मेन जो ऑर्गन्स है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो ये सब है। ठीक है, ये 7 ऑर्गन्स है, जिसमें कि नोज आता है, नेजल कैविटी आता है, फेरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, लंग्स आता है एंड डायफ्राम आता है। ठीक है। तो इसे मतलब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसको पहले डायग्राम में थोड़ा दिखा देते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जैसे नेज़ल कैविटी है, यानी नाक जैसे ही यहाँ जाता है, नाक से हवा जाता है तो यहाँ एक खाली जगह रहता है नाक में, वो है। एंड देन ये अंदर की तरफ हवा जाता है। यहाँ पे एक ओरल कैविटी है, यानी मुंह का खाली जगह जहाँ से खाना अंदर जाता है। फिर फेरिंग्स है, ठीक है, जहाँ पर कि जो खाना पास होता है ना, ईसोफेगस है। यहाँ पे जो एपिग्लोटिस है, जो कि इसको बार बार बंद करता है जब खाना अंदर जाता है तो। फिर हम लोग का यहाँ पे है लैरिंग्स है, जहाँ से कि हम लोग का एयर जाएगा, है ना। यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी होता है जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। फिर हम लोग का आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया बोलते हैं ये वाला जो पाइप जैसा है ना, गोल गोल, तो इसको बोलते हैं ट्रैकिया। अच्छा, नीट में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि जो ट्रैकिया है, जो पाइप जैसा पार्ट है, वो ऐसे सिकुड़ क्यों नहीं जाता है, कोलैप्स क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जैसे कि इसमें पूछता है कि ये कोलैप्स क्यों नहीं करता, मतलब सिकुड़ क्यों नहीं जाता है। तो वो इस वजह से होता है, मतलब वो इस वजह से नहीं होता है, वो कोलैप्स इसीलिए नहीं करता है क्योंकि इसमें एक कार्टिलेज लगा हुआ होता है शी शेप्ड का। तो वो उस कार्टिलेज की वजह से ये जो है सो कोलैप्स नहीं करता है, ऐसे नहीं सिकुड़ता है। समझे ना। तो ये रीज़न है उसका। उसके बाद हम लोग का जो है सो ब्रोंकाई आता है। ब्रोंकाई में भी यहाँ 3 ब्रोंकाई होता है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी इसको कहते हैं, देन फिर सेकेंडरी वाला आता है, देन फिर टर्शरी आता है, फिर एल्विलाई आ जाता है सबसे लास्ट में। एल्विलाई आता है, ये इस टाइप का रहता है। एल्विलाई इस टाइप में दिखता है, जो कि छोटा-छोटा बिल्कुल बबल्स के जैसा दिखता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एकदम अंदर में रहता है, एकदम यहाँ पे लंग्स के अंदर में, जहाँ से असल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें है ना, जैसे यहाँ पे ये एक एल्वियोलाई है और यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है, ये है ब्लड वेसल। यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऐसे करके एक्सचेंज होते रहता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लाते जाता है ब्लड वेसल से, वो इसको देते जाता है, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लेता है, एंड फिर वो वापस से ब्लड में साफ होते रहता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है। ठीक है। अब जो लंग्स है, वो क्या होता है कि लंग्स कवर्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन से। जैसे लिखा है, लंग्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ठीक है, तो जैसे दिल जो है, दिल भी एक पतली सी लेयर से कवर होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो ये लंग्स है, लंग्स भी एक पतला सा लेयर से कवर है। ठीक है, तो वो जो कवर है, वो जो पतला सा लेयर है, उसका नाम दिया गया है प्लूरा। ठीक है, तो लंग्स भी एक पतला सा लेयर से कवर रहता है, इसको कि प्लूरा नाम दिया गया है। लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिस कैविटी या फिर प्लूरल कैविटी। तो लंग्स जहाँ पे रखा हुआ है, यानी जहाँ प्रेजेंट है, उसको हम लोग थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। यानी ये जो हम लोग का जो सीना वाला जो रीजन होता है, ठीक है, चेस्ट वाला जो रीजन है, उसको हम लोग थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। तो ये जो प्लूरल कैविटी है, जैसे प्लूरा जो वर्ड है, ये लंग्स के लिए ही यूज़ करता है, बट ये बायोलॉजिकल टर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे लंग्स हम लोग ऐसे बोलते हैं इंग्लिश टर्म में, लेकिन प्लूरा बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में लंग्स को ही, तो इसीलिए इसको प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोग का गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू एल्वियोलाई। तो जो गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ना, ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी चेंज होता है, तब जो है सो जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो एल्वियोलाई के थ्रू होता है। जो अभी जस्ट हम डायग्राम में दिखाए थे, वो जो बबल्स बबल जैसा छोटा छोटा सा, तो वही उसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। तो उसी के थ्रू होता है गैसियस एक्सचेंज।
तो यहाँ जैसे एक छोटा-सा है कि O2 एंड CO2 जो है सो वो जो सेल है हम लोग का बॉडी का, ठीक है? यानी कि वो ब्लड वेसल्स है, वहाँ से पहले तो ब्लड वेसल्स के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक है? ब्लड वेसल्स में सारा चीज़ आता है। ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज होने के बाद फिर वो ब्लड वेसल्स जाता है सेल के पास, और सेल के पास फिर वहाँ पे फिर अगेन ऑक्सीजन लिया जाता है अंदर, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स को दिया जाता है, ठीक है? अगर हम एक सिंपल वे में बताएँ कि कैसे एक्सचेंज होता है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्रेशर के कारण ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी के अंदर आता है, ठीक है? नाक के अंदर आता है। नाक से जाता है लंग्स तक, ठीक है? लंग्स पे जाने के बाद फिर एल्वियोलाई पे जाता है, ठीक? एल्वियोलाई छोटा-छोटा सा पार्ट होता है। उसके बाद एल्वियोलाई से जाता है ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो खराब वाला लेकर के आता है उधर से, वो चला जाता है आपका एल्वियोलाई में, ताकि वो फिर से बाहर निकले एंड देन वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन आए। अब वो ऑक्सीजन को ब्लड लेकर के जाता है सेल के पास। अब सेल के पास लेकर के जाता है, ठीक है? बॉडी का जो भी सेल है, वो सेल को फिर वो ऑक्सीजन सेल देता है, मतलब सेल लेता है ऑक्सीजन, एंड वो सेल जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स को दे देता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाता है लंग्स के पास, फिर लंग्स के साथ फिर सेम वही ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, फिर वैसे ही करके सेल के पास। तो ऐसे ही कर के वो ऑक्सीजन बॉडी में लाते जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर डायग्राम भी है, देखिए ये आपका जो है सो कार्टिलेज है, ठीक है? वही सी सी शेप जो रहता है, ठीक है? यही इसको कोलैप्स करने में कोलैप्स करने नहीं देता है। फिर आपका आता है ये सब ब्रोंकाई, एंड देन यहाँ पे एल्वियोलाई, ऐसा ही छोटा-छोटा मतलब बबल-वबल टाइप्स में रहता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी करके उसके बाद फिर ये एल्वियोलाई आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे एक छोटा-सा ऐसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि कैसे एक्सचेंज होता है। तो ये आपका एल्वियोलाई है, और यहाँ पे जैसे आता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है ना? और ऑक्सीजन का मात्रा कम है। उसके बाद फिर ये एक्सचेंज होता है सारा चीज़, उसके बाद फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है वैसे जानने का, इसमें तो हम सोचे थे कि और भी डिटेल में बताएँगे, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इतना ही रखते हैं, फिर कभी डिटेल में पढ़ाएँगे इन फर्दर फ्यूचर में। अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके लिए थोड़ा-सा हम डायग्राम भी दिखाते जाएँगे बीच-बीच में। तो जैसे बॉडी सरफेस, मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि कौन सा ऑर्गन के मदद से वो जीव, जो भी जीव का बात करेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात करेंगे, वो किस ऑर्गन का मदद से वो सांस लेता है, ठीक है? रेस्पायर करता है, तो वही जानेंगे। तो यहाँ पे स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज जो है सो बॉडी सरफेस से, यानी उसका जो बॉडी का जो बाहर वाला रीजन है, बाहर वाला एरिया है, उससे वो सांस लेता है, ठीक है? बॉडी सरफेस से, तो स्पॉन्जेस बॉडी सरफेस से। फिर गिल्स से भी सांस लेता है। गिल से कौन सांस लेता है? गिल्स तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना? अगर आप लोग में से बहुत कोई अगर मछली वगैरह खाते होंगे तो गिल्स वगैरह निकाल के फेंकते हैं ना? तो प्रॉन जो है सो, जिसको आई थिंक ये झिंगड़ी मछली करके कुछ बोलते हैं, तो ये गिल से सांस लेता है। फिश मछली गिल से सांस लेता है, और टैडपोल, टैडपोल यानी कि बेबी फ्रॉग, माने बच्चा जो रहता है फ्रॉग, वो गिल से सांस लेता है, ठीक है? ये जैसे आपका प्रॉन है, ठीक है? इसी को प्रॉन बोलते हैं, और ये साँस लेता है आपका, ये देखिए, इसके बदौलत ये साँस ले पाता है, ठीक है ना? जो जस्ट इसका मुँह में ही लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है। मुँह में नहीं, एग्ज़ैक्टली मुँह में नहीं, यहाँ पे हेड वाले रीजन में, ठीक है? तो ये यहाँ से साँस लेता है, ठीक है? फिर आया था हम लोग का स्किन, यानी कि अर्थवर्म एंड फ्रॉग, ये दोनों जो है सो स्किन से साँस लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि टैडपोल और फ्रॉग, मतलब एक जगह बोल रहे हैं कि गिल से साँस लेते हैं, एक जगह बोल रहे हैं कि स्किन से साँस लेते हैं। तो ये है कि जब मेढक जब छोटा-सा रहता है, जब वो बच्चा रहता है, टैडपोल रहता है, टैडपोल क्यों बोलते हैं वो भी बताएँगे बाद में। बट जब वो बच्चा रहता है, ठीक है? जब वो छोटा-सा बच्चा रहता है, तब वो जो है सो गिल से साँस लेता है। तब उसके पास ऐसा काबिलियत रहता है कि वो गिल से साँस ले।
लेकिन जैसे ही वो धीरे-धीरे फ्रॉग में बनने लगता है, फ्रॉग जब बन जाता है, तब वो अपने स्किन से साँस लेने लगता है, स्किन से रेस्पिरेशन करने लगता है, ठीक है ना? अच्छा उसको टैडपोल क्यों बोलते हैं? ये इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो जैसे बचपन में वो टैड जब वो छोटा रहता है तब वो टैडपोल की तरह दिखता है, ठीक है? यानी कि अ, वो फ्रॉग की तरह नहीं दिखता है, जैसे इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखता है, ठीक है? शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखता है, राइट? लेकिन फ्रॉग का बच्चा फ्रॉग की तरह नहीं दिखता है, इसके वजह से हम लोग उसको नाम दे दिए हैं ऐसा टैडपोल, ठीक है ना? तो जब कोई अपना कोई किसी का बच्चा उसकी तरह नहीं दिखता है तब हम लोग उसको टैडपोल बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी बहुत सारा और भी इंसेक्ट्स वगैरह है जिसमें उसका बच्चा उसकी तरह नहीं दिखता है, उसकी वजह से हम लोग उसको टैडपोल वगैरह भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल हम लोग बोले हैं। तो अर्थवर्म का हम दिखाते हैं डायग्राम में। तो ये जैसे अर्थवर्म का एग्जांपल है, तो ये जो है ना क्लीटेलम, ये वाला जो रीजन है, जो फूला हुआ रीजन है, ये जैसे अर्थवर्म है और ये फूला हुआ जो रीजन है, यहीं से वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है? तो ये वो एरिया है या ये वो रीजन है कह सकते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करता है। ये अर्थवर्म का एग्जांपल है, ठीक है? जो फूला हुआ रीजन है, ठीक? ये जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग तो जैसे स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है ना? बचपन में गिल से करता है, फिर बड़ा होने के बाद स्किन से करता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल छोटा-सा दिया हुआ है और साथ ही साथ ये लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है, ठीक है? तो ये देखो लंग्स है यहाँ पे और ये लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है, ठीक? ऐसा करके लंग्स बना हुआ है। तो यानी स्किन से भी करता है, गिल्स से भी करता है और लंग से भी करता है, यानी ये तीनों पार्ट से ही ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है? तो ये एक कह सकते हो कि ऑल-राउंडर है, ठीक है? फिर आता है हम लोग का 4th दैट इज़ ट्रैकिया, यानी इंसेक्ट्स जो है यानी कि एग्ज़ाम्पल पे कॉकरोच है, वो ट्रैकिया से जो है सो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक ट्रैकिया का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये कॉकरोच है, कॉकरोच का जो ऊपर वाला बॉडी है, उसमें स्पाइरेकल्स होता है, यानी ऊपर में छोटा-छोटा स्किन पे छेद रहता है। वहाँ से सारा एयर्स वगैरह पास करता है एंड देन जो है सो वो जो छेद रहता है उसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ठीक है? वहाँ से फिर वो ट्रैकियल में ट्रंक रहता है, उसमें जो जा कर के और हवा जो है सो एक्सचेंज और बाहर की तरफ आता है और जाता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया के द्वारा कॉकरोच रेस्पिरेशन करता है या फिर और भी दूसरे इंसेक्ट्स भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉकरोच ही। 5वां में है लंग्स, लंग्स से भी बहुत सारे एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं जैसे कि एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी कि जो है सो पानी में भी रहते हैं एंड जो लैंड में भी रहते हैं, ठीक है? जो दोनों जगह रहते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस के एग्जांपल में आप फ्रॉग को डाल सकते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी कि वो जो छिपकली हो गया और आपका क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है? साँप हो गया, तो ये सब जो है रेप्टाइल्स हो जाते हैं। फिर बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी वगैरह और मैमल्स यानी कि इंसान, इसके एग्ज़ाम्पल में इंसान आ जाएगा, ठीक है? जो भी मतलब दूध पिलाने वाले जो जानवर हैं, वो एनिमल्स हैं, वो इसके कैटेगरी में आ जाते हैं, मैमल्स के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये लंग्स के द्वारा ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। फिर 6 है बुक लंग्स, यानी स्पाइडर प्लस स्कॉर्पियन, यानी कि इसमें स्पाइडर जो है सो बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं एंड स्कॉर्पियो भी यानी बिच्छू, बिच्छू भी जो है सो इसी के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, बुक लंग्स। जैसे यहाँ पे एक स्पाइडर का एग्जांपल लिया है, ये स्पाइडर है, स्पाइडर का यहाँ पे जो ज़ूम किया गया है तो ये इस टाइप का ये बुक लंग पाया गया है, मतलब पाया गया है कि ये किताब की तरह दिखता है ना? इसका लंग्स देखो, लग रहा है पेज है ये और एक किताब की तरह रखा हुआ, इसकी वजह से इसको बुक लंग बोलते हैं, ठीक है? देखो, है ना? ट्रैकिया ओपन टू द आउटसाइड थ्रू स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स, तो अभी हम बता दिए ट्रैकिया जो है सो जो बाहर की तरफ जो छेद के द्वारा जो बाहर खुलता है, ठीक है? पतले-पतले छेद
जो रहते हैं उसको हम लोग स्पाइरेकल्स बोलते हैं, उन छेद को हम लोग स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ठीक है? जिसके द्वारा ट्रैकिया से कनेक्शन रहता है, ट्रैकिया से फिर वो भी इंसेक्ट जो है सो रेस्पिरेशन कर सकता है। ब्रीदिंग रेट देखते हैं हम लोग। ब्रीदिंग रेट क्या रहता है, तो ब्रीदिंग रेट जो है सो एडल्ट में 12 से 20 बार मतलब ब्रीद कर सकता है पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 बार एक ह्यूमन अडल्ट ब्रीद करता है, ठीक है? और इन्फेंट जो रहता है, जो बच्चा रहता है, ठीक है, नवजात शिशु, वो 25 से 40 बार प्रति मिनट माने ब्रीथ करता है, सांस लेता है, ठीक है? सांस अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। तो अडल्ट कितना कम जो है सो ब्रीदिंग रेट है, और इन्फेंट का, बच्चे का देखो कितना ज़्यादा है। ब्रीदिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। ब्रीदिंग सेंटर जो है, यानी कि जिसके द्वारा मैंने ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, हम लोग सोच करके तो कंट्रोल करते नहीं है ना, कि अभी सांस ले लो, अभी छोड़ दो, या फिर बीच बीच में अगर भूल गए तब तो फिर निकल जाएंगे सीधा ऊपर ही, तो वैसा तो होता नहीं है, राइट? है ना? तो ये भी कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल होता है ब्रेन के इस रीजन से, मेडुला ऑब्लोंगाटा के रीजन से, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।